चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं, क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई थी कि इन प्रेजेंस ऑफ, अभी तो आवाज़ सही आ रही बाबू, इन प्रेजेंस ऑफ इम्पल्सिव फोर्सेस इम्पल्स ऑफ नॉन इम्पल्सिव फोर्सेस कैन बी नेग्लेक्टेड, याद है? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों, अब हम करने ये जा रहे हैं कि एक तो क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं मस्त एकदम। फिलहाल तो एक क्वेश्चन देने जा रहा हूं बच्चों, क्वेश्चन करो, यहीं से आज की क्लास की शुरुआत करूंगा। क्वेश्चन ये है कि एक पार्टिकल को जिसका मास है से 2 kg, ठीक है, इस पार्टिकल को मैंने 37 डिग्री एंगल पर फेंका है और इसकी वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक बच्चा? अच्छा, जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पर था, जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पर था तो ये 2 पार्ट में ब्रेक हो गया। ये क्या हो गया? 2 पार्ट में ब्रेक हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ बच्चों कि इनमें से एक हिस्सा वर्टिकल डाउनवर्ड 20 मीटर पर सेकेंड से चलना शुरू कर देता है जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन, जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन। ठीक, ये दोनों का मास 1 kg और 1 kg हो गया बराबर मास में। वन पार्टिकल एक्सप्लोजन एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, one particle starts moving in vertical downward direction, with initial velocity 20 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। ठीक है, find the location where second particle will strike to the ground, चलिए साहब शुरू हो जाइए, बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए बच्चा पार्टी। रंजन, ये क्वेश्चन मैंने जान करके पूछा था कि आप गलत आंसर दे दें। 3r/2 इसका आंसर नहीं है, पहले ये जान लीजिए और अब वापस से ट्राई करिए। ठीक, 1 मिनट में मैं आया बच्चों, सिर्फ 1 मिनट में, ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। चलो भाई, थोड़ा बहुत आती है फिजिक्स, बस ये है, बहुत ज़्यादा तो हमें कुछ नहीं आता। चलिए शुरू करें, तो देखते हैं बच्चों। यहाँ से 2 कंपोनेंट, एक कंपोनेंट, फिजिक्स गैलेक्सी के बारे में मैं कैसे बताऊं बेटा, मैंने कभी पढ़ी नहीं तो मैं कैसे बताऊं फिजिक्स। अच्छा, 50 cos 37 मतलब ये हो गया 40 और ये हो गया 30, मैंने कंपोनेंट कर लिए बच्चों। ठीक है, अच्छा जी, मैक्सिमम हाइट जब जाएगा ना बच्चों 3 सेकंड में पहुंचेगा, है ना, और 3 सेकंड में ये कितना ट्रैवल कर चुका होगा? 120 मीटर। आर्यन राज ने आंसर दे दिया यार, ये लड़का जो है अच्छा कर रहा है, बच्चा खुश कर रहा है मेरे को। इसकी वेलोसिटी, जरा इस पर फोकस करते हैं, बिफोर कोलिजन और जस्ट आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो 2 kg मास, जा कितने से रहा होगा बच्चों? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सेम रहता है 40 मीटर पर सेकेंड से, ब्रेक हो गया। 1 kg की वेलोसिटी नीचे की ओर आ गई, कितनी आ गई बच्चा पार्टी? 20 मीटर पर सेकेंड। अब मैं मोमेंटम कंजर्व कराने जा रहा हूं जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर। बच्चों ये बताओ, ऐसा मैं क्यों कर सकता हूं जबकि यहां ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके बावजूद भी? बताइए, ऐसा मैं क्यों कर सकता हूं? जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर मोमेंटम मैं क्यों कंजर्व करा सकता हूं? बताइए। बोलिए बोलिए,
नो हॉरिजॉन्टल फोर्स। अरे नहीं, मैं तो वर्टिकल डायरेक्शन में भी कंजर्व कराऊंगा, मैं तो वर्टिकल डायरेक्शन में भी कंजर्व कराऊंगा। टाइम बहुत छोटा है। वाह 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 ड्रीम, वाह वाह। इन प्रेजेंस ऑफ, बिल्कुल सही ड्रीम ने कहा है, इन प्रेजेंस ऑफ इंपल्सिव फोर्सेस, एक्सप्लोजन हुआ है तो इंपल्सिव फोर्सेस आए होंगे, ठीक है। इंपल्स ऑफ नॉन इंपल्सिव फोर्सेस कैन बी नेग्लेक्टेड। इंपल्स ऑफ नॉन इंपल्सिव फोर्सेस कैन बी नेग्लेक्टेड। मतलब बच्चा ये है कि जो नॉन इंपल्सिव फोर्स मतलब ग्रेविटेशन, उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो 20 मीटर पर सेकेंड जस्ट आफ्टर है, डाउनवर्ड है, ठीक है। दूसरे वाले पार्टिकल को देखिए बच्चों, दूसरा वाला पार्टिकल क्या होगा। तो बच्चों दूसरे वाले पार्टिकल की मान लो ये वेलोसिटी है vx और ये वेलोसिटी है vy, ठीक है बच्चों। मास तो 1 kg रहेगा और इसका भी 1 kg है। अब मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंजर्व कराते हैं, तो कितना आया 2 × 40 इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इनिशियल, और फाइनली फर्स्ट पार्टिकल तो हॉरिजॉन्टल जा ही नहीं रहा, सेकेंड पार्टिकल आ गया 1 × vx। तो vx की वैल्यू आ गई बच्चों यहाँ से 80 मीटर पर सेकेंड। वाह जी वाह, क्या बात है। अब आते हैं vy पर। तो vy होना वर्टिकल डायरेक्शन में 0 होना चाहिए, क्योंकि इनिशियल वर्टिकल डायरेक्शन में 0 था, तो फाइनल भी 0 होना चाहिए ना बच्चों। तो ये है भाई साहब नीचे जा रहे हैं, कौन, ये वाले भाई साहब नीचे जा रहे हैं, तो क्या होगा, ये वाले भाई साहब का ऊपर वाला मोमेंटम इनके बराबर होगा। तो क्या लिखें भाई, नीचे वाला कितना है 20 × 1, तो ऊपर वाला भी 1 × vy से देखें तो 20 ही आएगा भाई। तो vy की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड आ गई बच्चा पार्टी। अब चलो ये हाइट निकाल लेते हैं जरा, ये हाइट निकालना भी बनता है ना, कितनी हाइट है ये। अच्छा ये हाइट कैसे निकालें, अरे ये वाला पार्टिकल जितनी हाइट जाएगा, यही तो पढ़ा है हम लोगों ने, ये वाला पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल है वाई डायरेक्शन में चलने के लिए, ठीक है, और ये वाला रिस्पॉन्सिबल है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलने के लिए। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, h बराबर मैक्सिमम हाइट कितनी आएगी 30 का स्क्वायर बाई 2g। आ गई ये लीजिए साहब, कितना आ गया हाइट, हाइट की वैल्यू आती है 45 मीटर। तो ये हाइट आ गई 45 मीटर। अब ये नया क्वेश्चन बन गया बच्चों, पेज टर्न करके ये नया क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं। अब ये क्वेश्चन बन गया कि 45 मीटर हाइट से, किससे 45 मीटर हाइट से एक पार्टिकल को फेंका है जिसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 80 है, 80 मीटर है, और वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है बच्चों, ठीक, यही बात हो रही है। अच्छा अब मैं क्या करने जा रहा हूं, ये है हमारी टावर, ठीक। अब तो वर्टिकल वाला कितने समय में, जितने समय में ग्राउंड पर आएगा उतने समय में ये हॉरिजॉन्टल वाला जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो लोकेशन होगी बच्चों। अब वर्टिकल वाले पे फोकस करते हैं। ऊपर की ओर वेलोसिटी कितनी है -20, मैं ऊपर वाले को निगेटिव लेता हूँ, नीचे वाले को पॉजिटिव, ठीक है, प्लस हाफ इंटू 10 × t² बराबर h कितना +45, ठीक है। तो ये आ गया 5, तो कितना बचा t² -4t -9 बराबर 0, ठीक। क्या ये 9 हम किसी तरीके से ला सकते हैं, नहीं ला सकते भाई। तो ये बच्चों जरा ध्यान से सुनना, यहाँ से t की वैल्यू कितनी आई -4, प्लस वाला ले लेते हैं, क्यों समझ में आ गया होगा, 16 + 36 डिवाइडेड बाई 2, ये टाइम आ गया, ये आ गया -4, और ये बच्चों कितनी वैल्यू आ गई जल्दी बोलो, ये यहाँ से 2 तो बाहर ले ही सकते हैं बच्चों, इतना तो अपन दया है भगवान की, है 4 + 9 बचेगा डिवाइडेड बाई 2, तो ये टाइम की वैल्यू कितनी आ गई -2, ठीक, प्लस √13, चेक कर लीजिए, तो टाइम आ रहा है √13 - 2, ये आ गया। मन पटेल कह रहा है सर +4 रह गया मेरे से कुछ, क्या मन पटेल कह रहा है +4 कहाँ बच्चा, किस जगह आएगा, ओके इस जगह आएगा, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कह रहे हो, +4 आना चाहिए भाई। तो √13 + 2 सेकेंड ये आ गया, ठीक है, ये टाइम आ गया। इस टाइम में कितनी डिस्टेंस चलेगा, तो 80 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि डिस्टेंस ये x अगर ले लूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी √13 + 2 × 80। अब √13 की वैल्यू बोलो कैसे निकालें, अरे यार 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16, तो एक बार 3.5 का स्क्वायर निकाल के देखते हैं, ठीक है, ये कितना आएगा 5 अगर आखिरी में आता है तो स्क्वायर निकालना आता है कि नहीं आता है, 25 और एक नंबर बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आया 12.25 आया,
इसका मतलब पता चला क्या, इसका 3.5 का स्क्वायर 12.25 आ रहा है, यानी कि इसको हमें थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, है ना। 3.6 करें क्या, 3.6 करें, देखें क्या आ रहा है। ठीक, तो देखते हैं। ये आएगा 36 और 3 12.96। वाह वाह वाह, क्या मारा है। तो ये आ गया 12.96, ये आ रहा है 12.96 अप्रॉक्सीमेटली 3 के बराबर कह सकते हो, तो 3.6 इससे मैं कह रहा हूँ। ठीक है, 3.6 प्लस 2 इंटू 80। ठीक है, तो ये कितना आया, ये आ गया 5.6 इंटू 80। टाइम 5.6 बता दिया बच्चे ने, बहुत बढ़िया, शाबाश। 448 मीटर, और ये वाली हाइट कितनी थी, 120। तो ऐड कर देते हैं भाई, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 448 प्लस 120 कितना आया बच्चा, 568 अप्रॉक्सीमेटली आएगा कि नहीं आएगा। और कुछ बच्चों ने तो इसका आंसर बता भी दिया था। वाह बच्चों, दिल खुश कर दिया यार। आर्यन राज हो, मन पटेल हो, बहुत बढ़िया बच्चों। एसके तेरा आंसर गलत आ गया बेटा, है ना, इसको सही कर यार। रोनित का भी आंसर सही आ गया, वाह रोनित, मज़ा आ गया भाई। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या पढ़ाने वाला हूँ अब शुरू होने वाली है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इसके क्वेश्चन जो है ना, लोग आखिरी तक बोलते रहते सर ये नहीं होते, और वो है टेंशन एज इम्पल्सिव फोर्स। टेंशन एज इम्पल्सिव फोर्स, टेंशन एज इम्पल्सिव फोर्स। टेंशन की टेंशन एज इम्पल्सिव फोर्स, नॉट अंडरस्टैंड। रोनित कुछ समझा नहीं तू। एंड सर घर वालों की एक्सपेक्टेशन भी बहुत हो गई है, जब से जेईई मेंस में 262 आए हैं। तू बेटा कहाँ पढ़ता है, वो डायरेक्ट तू, अगर तू यहाँ मिल सकता मेरे साथ तो डायरेक्ट मिल। बट सर, चलिए मन पटेल का डाउट कौन बताएगा। मन का डाउट है, बट सर इसमें सेंटर ऑफ मास वाला क्यों नहीं हुआ। मन का डाउट कौन क्लियर करेगा, चलो बोलो 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 जल्दी से फटाफट, मन का डाउट देखते हैं कौन करता है। बिकॉज वर्टिकल वेलोसिटी चेंज, अरे भैया, सो टाइम टेकन ऑल्सो चेंज। अब जो तूने बात कही है आरो, मजा आ गया बेटा। बच्चों बात यह है मन पटेल कि हमने कहा था अंडर द एप्लीकेशन ऑफ सेम फोर्सेस सेंटर ऑफ मास का वही मोशन होता है जैसा कि एक पार्टिकल का होता, लेकिन हो क्या रहा है कि ये अलग टाइम पर जाएगा और ये अलग टाइम पर जाएगा। इस कारण से जब तक दोनों हवा में होंगे तब तक तो इनका पाथ पैराबोला होगा, ठीक, क्योंकि फोर्स mg लग रहा होगा। लेकिन जब एक गिर जाएगा तो फोर्स mg/2 हो जाएगा सिस्टम पर। अब ये पाथ चेंज हो जाएगा इस कारण से, क्योंकि हमने इस पैराबोला में ये कॉन्टिन्यूसली क्या माना है कि टोटल फोर्स mg है, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, जब यहाँ टच कर जा रहा है, जब ये यहाँ टच कर जा रहा है तो फोर्स केवल कितना बचा, mg/2, क्योंकि आधा तो पार्टिकल नॉर्मल बैलेंस कर ले रही है। क्लियर हो गई बात, समझ में आया, ठीक है। अब आगे बात करें, चलिए अगली बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अगली चीज रोनित ने पूछी है। रोनित बेटा अभी समझ में आया तुमको क्या किया है मैंने, मैं बता देता हूँ मैंने मोटा मोटा क्या किया है रोनित, ध्यान से सुनना। यहाँ पार्टिकल जा करके दो पार्ट में बट गया, एक पार्ट क्या हुआ नीचे गया, दूसरा पार्ट कहाँ जाया, मैं इसके लिए मैंने मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया, और यहाँ से वो मोमेंटम कंजर्वेशन के बाद दूसरे वाले पार्टिकल का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया। फिर मैंने पता किया कि नॉर्मल क्वेश्चन कि 45 मीटर से एक पार्टिकल को फेंका गया है तो वह कहाँ गिरेगा, ये किया है बेटा। रोनित समझ में आया, मोटा मोटा ये किया है। क्लियर। यशराज, सर आई हैव स्कोर्ड 81 इन NSCP फिजिक्स, आई एम इन क्लास 10, कैन आई ज्वाइन SRG। मैंने जो नंबर दिया था आप उनसे बात करिए कपिल सर से, उसके बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे। सर फिजिक्स गैलेक्सी कैसी है, नहीं पता बेटा, मैंने कभी नहीं देखी फिजिक्स गैलेक्सी डिटेल में, है ना, डिटेल में क्या देखी नहीं है, मुझे एक दो बार देखने को मिली है तो उसमें मुझे गलती दिख गई, तो इस कारण से लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि एक दो गलती देख करके किताब ख़राब है। भाई एक दो गलतियाँ तो दुनिया में सारी किताबों में होती हैं यार, तो एक दो गलतियाँ देख करके ये नहीं कहना चाहिए कि
किताब खराब है, ठीक है बेटा, इसलिए कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, ठीक। चलिए हम आगे बढ़े बच्चों। अगली बात, टेंशन एज इम्पल्सिव फोर्स। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, बहुत सिंपल सी चीज़ है। टेंशन इम्पल्सिव कब होगी? पहली बात तो टेंशन हमेशा सिस्टम से अवे लगती है, ठीक है। तो टेंशन तब इम्पल्सिव होगी जब कोई इम्पल्सिव फोर्स अगेंस्ट द टेंशन एक्ट करेगा, मीन्स अलोंग द स्ट्रिंग एक्ट करेगा, अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग, दैट्स इट, ठीक है ना। तो इफ देयर इज सम impulsive force or change in momentum present, बहुत सिंपल सी चीज है, along the string and tensile in nature exist, then tension will be impulsive। आई बात समझ में? तो बच्चों इम्पल्सिव तब होगा, जैसे मान लो ये स्ट्रिंग है और यहाँ से एक बंधा हुआ है ब्लॉक, ठीक। अब कोई भी इम्पल्स ऐसी जो स्ट्रिंग से नेचर में अवे है, उसको अगर टेंशन रोक रहा है तो टेंशन भी इम्पल्सिव होगा। कि गुरुजी कैसे? अरे ऐसे कि आप इस पे एकदम से कोई किसी इंसान को फेंक दें, वो जैसे ही यहां गिरेगा टेंशन इम्पल्सिव होगा। क्यों भाई? इशित छिप्पा, सर अगले साल मैं जेई में AIR टॉप 100 लाऊंगा, रिमेंबर माय नेम, आपकी कृपा से आशीर्वाद दीजिए, ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारा, भगवान करे आप तुम्हारी मनोकामना पूरी हो, विजयी भव, ठीक। किसी ने एक बॉल फेंक दी, हैवी बॉल खड़ाक से मारी, जब हैवी बॉल खटाक से मारी तो ये बताओ कि ये हैवी बॉल को इम्पल्स ऊपर मिला होगा, तो उस हैवी बॉल ने इम्पल्स नीचे दिया होगा, लेकिन ये तो नीचे जा नहीं सकता, तो टेंशन का इम्पल्स ऊपर आया होगा कि नहीं आया होगा इस पर, तो टेंशन इम्पल्सिव होगा। तो जहां रिक्वायरमेंट है, बहुत सिंपल सी चीज, जहां रिक्वायरमेंट है इम्पल्सिव होने के लिए वहां इम्पल्सिव होगा। कि सर एक थोड़ा सा और एग्जाम्पल हो जाए तो मजा आ जाए। बिल्कुल, मैं एग्जाम्पल लेके समझाता हूं, जरा ध्यान से सुनना। स्ट्रिंग ब्रेक नहीं, हाँ, एज्यूमिंग दैट स्ट्रिंग डज नॉट ब्रेक, स्ट्रिंग ब्रेक नहीं हो रही है, ये मानते हुए अर्णव बाबू अपन काम कर रहे हैं। तो ये है ब्लॉक बच्चा, ठीक है। 3 केस लेता हूं। एक बुलेट फायर करी हमने, ठीक है, एक बार सीधा सीधा सामने सामने, एक बार हमने बुलेट फायर करी इधर से ऐसे, ये है केस 1, ये है केस 2, और एक बार हमने बुलेट फायर करी ऐसे इस ब्लॉक पर, यह है केस 3। तो बताइए किस केस में टेंशन इम्पल्सिव होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो जरा सोचिए और जरा हमें बताइए तो सही। तो बच्चों एक सिंपल सी बात यह है कि ध्यान से सुनना भाई, ये वाले का मोमेंटम का कंपोनेंट किधर था? mv मोमेंटम था, इसका एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट जब टकराएगा तो ज़ीरो हो जाएगा, अरे टकराएगा तो चूर चूर हो जाएगा, मतलब नहीं, सॉरी, अगर वर्टिकल कंपोनेंट है mv वर्टिकल, और जब बुलेट इससे टकराएगी तो वो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम सडनली ज़ीरो होगा। उसके लिए ये ब्लॉक इस बुलेट को ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, तो बुलेट नीचे फोर्स लगाएगी नहीं लगाएगी, और सडन मोमेंटम में चेंज है तो इम्पल्सिव होगा, तो टेंशन इम्पल्सिव होगा, ठीक। तो इन केस 1 टेंशन इज इम्पल्सिव। किसी को समझ में ना आया हो तो खटाक से बता दे। आ गया सबको समझ में? ठीक है, सेकंड देखते हैं। सेकंड वाले पॉइंट में सीधा जा रहा है बच्चों, सीधा जा रहा है, ऐसे सीधा जा रहा है, ठीक है। क्या मोमेंटम जो इसने दिया इसको, क्या वो स्ट्रिंग के अलोंग है? नहीं है। तो क्या होगा? सेकंड केस टी इज नॉन इम्पल्सिव। इसमें एक कंफ्यूजन आता है बच्चों को, पता है सेकंड केस में
बताता हूँ क्या। सेकंड केस में बच्चे कहते हैं कि अगर बुलेट सर इसके अंदर एम्बेडेड हो जाती है, ठीक है, तो ये सडनली घूमने लगेगा, तो सडनली यहां mv²/r फोर्स और अपीयर हो जाएगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो टेंशन इंपल्सिव होगा गुरुजी, ठीक। अब यहां गलती लोग क्या करते हैं, लोग गलती ये करते हैं, लोग सडन चेंज इन फोर्स इज नॉट इंपल्स, सडन चेंज इन मोमेंटम इज इंपल्स। फोर्स में सडन चेंज होना इंपल्स नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ये चीज़ आपको बहुत सारी जगहों पे बहुत बढ़िया बढ़िया काम में आएगी, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं थर्ड वाले पे। तो गुरुजी थर्ड वाले में तो दिक्कत है कि क्यों भाई, कि mv का कंपोनेंट वर्टिकल है, ये देखिए। अब बताइए इंपल्सिव क्यों नहीं होगा। अरे भैया mv का कंपोनेंट वर्टिकल है, लेकिन क्या स्ट्रिंग को इसके वर्टिकल मोशन को रोकने की ज़रूरत है? नहीं। अगर ये इसमें एम्बेडेड हो गया तो ब्लॉक भी ऐसे हवा में जाएगा, उठ जाएगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग हमेशा टेंसाइल फोर्स लगा सकती है, कंप्रेसिव फोर्स तो लगा नहीं सकती है। तो क्या ये ब्लॉक को ऊपर जाने से स्ट्रिंग रोक सकती है क्या बच्चों? तो इसके इस मोमेंटम की टेंडेंसी क्या है? ऊपर जाने की है, इसको तो वो रोक नहीं सकती। क्लियर हो गई बात, ठीक। हाँ, तो थर्ड पार्ट में भी टेंशन इज नॉन इम्पल्सिव, ठीक। हाँ, अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए से नहीं होगा, बिल्कुल सही जवाब है तुम्हारा। अब बात करते हैं इम्पल्स प्रोवाइडेड बाय स्ट्रिंग को हम सॉल्व कैसे करें। डिफरेंट क्वेश्चंस में जब आता है ये इम्पल्स प्रोवाइडेड बाय स्ट्रिंग, तो हम उसको कैसे सॉल्व करें ये समझने के प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन लेते हैं सिंपल सा बच्चों, ठीक है। उसमें मैं आपको ये दिखाता हूँ कि आखिरकार किस तरीके से डायग्राम बना करके अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। एक तराजू है, इधर से पार्टिकल टकराया तो इस तराजू की वेलोसिटी ये वाले की क्या हो जाएगी, एक कॉम्प्लिकेटेड तराजू है उसमें क्या होगा, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं, तो वो देखने जा रहे हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं पहले, बहुत सिंपल, अपनी बात को समझाने के लिए, ठीक है। ये एक ब्लॉक, ये मास m का एक ब्लॉक है, ये मास m का एक पार्टिकल है, और ये v0 से आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये पार्टिकल इस ब्लॉक से टकराता है बच्चों और रेस्ट पर आ जाता है। आफ्टर टकराने के बाद पार्टिकल कम्स टू रेस्ट, ठीक। टकराने के बाद हमसे पूछा क्या है, टेंशन बताइए क्या होगी, इम्पल्स प्रोवाइडेड बाय टेंशन क्या होगी, इम्पल्स प्रोवाइडेड बाय टेंशन क्या होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक। अब जरा ध्यान से सुनना, मुझे पता है ये आप लोग कर सकते हो, लेकिन कुछ और रीज़न है मुझे ये बताने का। मैं आपको अपने काम करने की अप्रोच बताने जा रहा हूँ बच्चों, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन मैंने पहले ही कहा था, तो इसलिए आंसर बताने की ज़रूरत है ही नहीं आपको, बहुत लड्डू क्वेश्चन है ये तो। ध्यान से सुनना, पहला केस तरीका, सिस्टम मैंने लिया कैपिटल M, ठीक। तो लिया भाई कैपिटल M का इनिशियल मोमेंटम बोलिए 0, ठीक। मैं इक्वेशन यूज़ करने जा रहा हूँ बच्चों, P इनिशियल प्लस इम्पल्स बराबर P फाइनल, ठीक है। कैपिटल M का इनिशियल मोमेंटम बोलिए 0, इम्पल्स बोलिए, तो इस पर इम्पल्स 2 आई, एक नीचे आई इम्पल्स बाई M, और एक ऊपर आई इम्पल्स बाई टेंशन, और फाइनल मोमेंटम भी 0। तो मैं कह सकता हूँ इम्पल्स बाई टेंशन माइनस इम्पल्स बाई क्या M इज 0। तो इम्पल्स बाई टेंशन बराबर इम्पल्स बाई M। M कौन है? पार्टिकल है। कौन है? P कर देते हैं, पार्टिकल, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये बराबर आ गए बच्चों। अब मैंने पार्टिकल के लिए बोला सिस्टम पार्टिकल को ले लें, सिस्टम है पार्टिकल, सिस्टम पार्टिकल को ले लिया। एक काम करते हैं थोड़ा सा और बढ़िया समझाने के लिए, ये कैपिटल M लेता हूँ बच्चों, ये कैपिटल M है, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगी बात, कैपिटल M को पहले सिस्टम लिया है और पार्टिकल स्मॉल m है, ठीक। अब पार्टिकल का इनिशियल मोमेंटम बोलिए mv0 नीचे। प्लीज़ पेशेंस से सुनिएगा ज़रूर, आपको बाद में मज़ा आएगा। अभी तो आप कहोगे यार इतना लंबा मेथड ये क्यों कर रहे हैं, बाद में समझ में आएगा कि क्यों कर रहे हैं ऐसा सर।
अब देखना जरा, पार्टिकल ने इस ब्लॉक को किधर की ओर फोर्स लगा गया था, पार्टिकल ने इस ब्लॉक को इम्पल्स किधर दिया है, पार्टिकल ने इस ब्लॉक को इम्पल्स नीचे दिया है, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से पार्टिकल पर ऊपर की ओर इम्पल्स आएगा, IP वही सेम वाला, और पार्टिकल का फाइनल मोमेंटम बताइए बच्चों, स्टिक होने के बाद ज़ीरो हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ किसी भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लूँ, mv0 माइनस IP बराबर ज़ीरो, ये इक्वेशन 2। बट पुरानी इक्वेशन से था IP बराबर IT टेंशन, दैट मीन्स इम्पल्स गिवन बाय टेंशन इज mv0। ठीक, छोटी सी चीज़ को इतना लंबा बनाने की क्या ज़रूरत थी गुरुजी? अभी देखना ज़रूरी होता है, क्वेश्चन सॉल्व करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट समझना। केस 2 नहीं, मेथड 2। मेथड 2 क्या है बच्चों, ज़रा ध्यान दीजिएगा। मेथड 2 में सिस्टम ले रहा हूँ मैं m+m, क्या ले रहा हूँ बच्चों, m+m सिस्टम ले रहा हूँ। अब सिस्टम मैंने अगर m+m लिया है तो इस सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम बोलिए, तो पार्टिकल का mv0 है सर। IP बराबर IT वाला फिर से समझाओ ना सर, IP बराबर IT वाला फिर से समझा देता हूँ बच्चा। देखो IP बराबर IT, ये पीछे वाला देखते हैं, यहाँ से आया IP बराबर IT। सिस्टम कैपिटल M को लिया, कैपिटल M पर कौन इनिशियल मोमेंटम कितना था, ज़ीरो। कैपिटल M पर दो इम्पल्स आए, एक पार्टिकल का नीचे आया और एक टेंशन का ऊपर आया, तो IT टेंशन का, IP पार्टिकल का, और इसका फाइनल मोमेंटम ज़ीरो है। दैट मीन्स IT माइनस IP बराबर ज़ीरो, तो IT बराबर IP आ गया बच्चा। ठीक, फिर हमने पार्टिकल पे लगाया, पार्टिकल का इनिशियल मोमेंटम mv0, न्यूटन्स थर्ड लॉ से पार्टिकल ने ब्लॉक पर नीचे इम्पल्स लगाया था तो ब्लॉक पार्टिकल पर ऊपर लगाएगा, और इस तरीके से आंसर आ गया। ठीक, अब देखें जरा, सिस्टम है m+m, सिस्टम क्या है m+m, इनिशियल मोमेंटम बोलिए। m+m में मुझे याद दिलाने की कोशिश करता हूँ, सिस्टम का मोमेंटम होता है सारे पार्टिकल के मोमेंटम का समेशन होता है बच्चा। ठीक है, ब्लॉक का मोमेंटम 0, पार्टिकल का mv0। ठीक, इम्पल्स कौन है दे रहा, टेंशन IT बराबर फाइनल मोमेंटम, तो दोनों ही रेस्ट पे आ गए बच्चों, तो mv0 माइनस IT बराबर 0, और IT की वैल्यू बच्चों यहाँ से आती है mv0, तो सेम आंसर आ रहा है ना। एक में हमने क्या किया, एक में हमने सिस्टम ऐसा चूज़ किया कि जो अननोन इम्पल्स आ रही थी जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी उसको गायब कर दिया, तो क्वेश्चन हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो गया बच्चों। ठीक, अब इसका कमाल देखिएगा, इसका कमाल ये है कि हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, कमाल सुनिएगा। पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर हम कमाल की बात करेंगे बच्चों। क्वेश्चन ये है कि ये एक पुली, ये एक ब्लॉक जिसका मास m, ये दूसरा ब्लॉक इसका भी मास m, और यहाँ पर एक m मास का पार्टिकल है जो v0 वेलोसिटी से इस ब्लॉक से टकराने वाला है। ठीक, ये A है और ये B है। आफ्टर कोलिजन particle strikes to the block B. Find part A, velocities of blocks just after the collision. ठीक, दूसरा impulse provided by tension। ठीक, इन दोनों क्वेश्चन को करिए। हाँ जी भाई साहब, तो आया कुछ आंसर वांसर? चलिए साहब करते हैं, है ना, इस क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चनवा को। काफ़ी टाइम दे दिया आपको हमने, तो क्या है क्वेश्चन जरा देखते हैं। क्वेश्चन है ये कि ये एक ब्लॉक, इसको कई लोग गलत तरीके से भी करते हैं। वो क्या करते हैं, इस दोनों ब्लॉक को ऐसे स्ट्रिंग के साथ फैला देते हैं और फिर इस डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करा देते हैं बच्चों। वो उस मेथड से अगर किया है तो प्लीज़ अवॉइड दैट मेथड, काफ़ी घटिया मेथड है वो, ठीक है ना।
तो उसका कोई लॉजिक नहीं है, बस कर देते हैं, आंसर आ जाता है। ये एडवांस है जेई, बताऊंगा ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, हमेशा बच्चों से ये बोलता हूँ कि जस्ट आफ्टर और जस्ट बिफोर की तस्वीर बना लो, फ़ोटो बना लो। तो ये एम मास का पार्टिकल वी नॉट वेलोसिटी से आ रहा है, ये जस्ट बिफोर डायग्राम है, ठीक है। अच्छा, जस्ट आफ्टर डायग्राम बना लिया जाए। क्या एसआरजी बैच स्ट्रीम होगा अनअकैडमी प्लस पे? नहीं पता बच्चा, मुझे थोड़ा सा इस मामले में, प्लस के मामले में थोड़ा कमज़ोर हूँ। ऑफलाइन के मामले में मुझे सारी बातें पता रहती हैं। तो ये एम मास का दूसरा पार्टिकल, चलिए इसका नामकरण कर देते हैं। इसका ए है, इसका बी है, ऐसी तरीके से इसका ए, इसका बी। और अब ये ना 2m मास का बन गया जस्ट आफ्टर की अगर बात करें। क्यों बच्चों, सहमत हो ना? ठीक। अच्छा, जस्ट आफ्टर ये भाई साहब मान लेते हैं वी वेलोसिटी से नीचे जाते हैं और ये वी वेलोसिटी से ऊपर आता है। ठीक, इतना तो अपन मान ही सकते हैं। ठीक, अब यहाँ से हम क्या करने जा रहे हैं, जैसा हमने कहा था वैसा करेंगे। सिस्टम लेने जा रहे हैं, देखना जरा ध्यान से, पार्टिकल प्लस बी, क्योंकि पार्टिकल और बी के बीच का इम्पल्स हमारे लिए मायने नहीं रखता। तो इस सिस्टम का अगर हम इनिशियल मोमेंटम देखें बच्चों, तो वो नीचे की ओर होगा और कितना होगा, एम वी नॉट होगा। इतना क्लियर है? क्यों? क्योंकि ब्लॉक भी तो चल नहीं रहा था, केवल पार्टिकल चल रहा था। अच्छा, अब टेंशन का इम्पल्स किधर आएगा, ऊपर की ओर आएगा। आई लिख देते हैं इसको। फाइनल मोमेंटम बोलिए, ये ऊपर की ओर है, ध्यान रखिएगा, हमेशा एरो जरूर बनाइएगा। फाइनल मोमेंटम 2m मास नीचे की ओर जा रहा है v से, ये आ गया फाइनल मोमेंटम। आ गया कि नहीं आया? अब अगर हम ध्यान से देखें तो 2mv डाउनवर्ड आ रहा है, mv नॉट भी डाउनवर्ड है, लेकिन आई ऊपर की ओर है। तो हम क्या इक्वेशन लिखे, किसी भी एक को पॉजिटिव, जो आपका मन करे उसको पॉजिटिव। तो दो पॉजिटिव नीचे, दो नीचे आ रहे हैं तो नीचे को पॉजिटिव लिख लेता हूं। तो मैं इक्वेशन लिखूंगा बच्चों 2mv, या लेफ्ट वाले लेफ्ट पे रखते हैं, तो मैं लिखूंगा mv नॉट माइनस आई बराबर 2mv। ये है इक्वेशन। किसी भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव इसलिए मान सकते हैं क्योंकि इसी इक्वेशन में आप ध्यान से देखिए, पूरी इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ना। अब मैं सिस्टम लेने जा रहा हूं बच्चों, ये काम में आएगा एनएससी जीएस के लिए, बिल्कुल आएगा बच्चा, क्यों नहीं आएगा। एनएससी जीएस के क्वेश्चन देखिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें। तो अब हम सिस्टम लेते हैं बच्चों ए, सिस्टम ए। सिस्टम ए का इनिशियल मोमेंटम कितना है बच्चा, 0। इम्पल्स मिला टेंशन का आई ऊपर, ठीक है। और फाइनली ये किधर जाने लगा, ऊपर। कितनी वेलोसिटी से, v से। ये तो हमने डिसाइड ही कर लिया है, जो राइट हैंड साइड डायग्राम आपको दिख रहा है उसमें। इक्वेशन लिख लिए, आई बराबर एम वी। आई हाय हाय क्या बात है, इक्वेशन 1 और 2 को घूर के देखिए तो आपको सॉल्व होती हुई दिखेंगी। ये आई सेम क्यों होगा बच्चा, मासलेस इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग में सेम ही रहता है। तो दोनों को ऐड कर दीजिए, 1 + 2 कर दीजिए, कितना आ गया, एम वी नॉट बराबर 3mv। समझ में आया बच्चों? तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आ गई है, v नॉट बाई 3। क्लियर है? समझ में आ गया है? ठीक है। अच्छा, अब आती है इम्पल्स, बी पार्ट आ गया। अब आते ए पार्ट पे, वेलोसिटी ऑफ, ये सॉरी, ये तो ए पार्ट आ गया। अब आते हैं बी पार्ट पर। इम्पल्स की वैल्यू निकालनी है तो भैया ये उठा करके यहाँ रख दीजिए, ये लीजिए, बी पार्ट की वैल्यू आ गई है, एम वी नॉट बाई 3। खत्म हो गया क्वेश्चन। वाह, ठीक, समझ में आ गई बात? अगर समझ में आ गई है बच्चों, तो हम आपको एक धुआंधार बिल्कुल मस्त क्वेश्चन देने जा रहे हैं। आहा, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। वो क्वेश्चन करके दिखाइए, देखते हैं कितना दम है आपके अंदर, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन वह है ये कि ये एक सिस्टम बच्चा, ये एक पुली, ये पुली पर मास हैंग हो रहा है 2m, ठीक। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये स्ट्रिंग गई, ये एक और पुली से अटैच, और ये बंधी है नीचे एक फ्लोर से, और स्ट्रिंग का दूसरा एंड पर एक ब्लॉक हैंग हो रहा है बच्चा पार्टी, उसका मास है m। पहले तो ये समझो बच्चों कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा इस समय। कि क्यों रहेगा गुरुदेव? इसलिए रहेगा क्योंकि यहाँ पर टेंशन कितना है, ये मास कितना है 2m, तो टेंशन कितना 2mg के बराबर होगा अगर इक्विलिब्रियम में है, तो ये 2mg। यहाँ पर पुली का FBD बनाइए, अगर ये 2mg तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, mg और mg। तो यहाँ का टेंशन mg हो गया, और इसका वेट कितना है mg, तो बैलेंस हो गया बच्चों mg और mg, इसलिए चलेगा नहीं। यहाँ तक क्लियर हो गई बात? ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर आ रहा है पार्टिकल, पार्टिकल का मास है m,
और v नॉट वेलोसिटी से पार्टिकल टकरा रहा है, ठीक है, इस पे टकराता है और स्टिक हो जाता है। तो फिर से वही क्वेश्चन, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ईच ब्लॉक just after the collision and impulse provided by tension in both the string, after collision particle strikes या पार्टिकल स्टिक्स था, ऐसे कर देते हैं, पार्टिकल स्टिक टू द ब्लॉक। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा करके, हाँ एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी बेटा, जब कोलिजन हो रहा है ना तो एनर्जी कंजर्व, स्टिक हो रहा है ना, एनर्जी कंजर्व की कोई गारंटी नहीं ले सकते हम लोग ना। तो जल्दी से करिए इस क्वेश्चन को, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। चलिए कुछ आंसर आ रहे हैं, ठीक है, तो मेरे ख्याल से सफिशिएंट टाइम दे दिया है, शुरू किया जाए अंताक्षरी लेके हरिका दाव। तो ठीक है, देखते जाइए, जरा ध्यान से सुनिएगा। हम लोग एक काम करते हैं बच्चों कि मान लेते हैं राहुल सर की क्लास क्यों नहीं चल रही है, अब मुझे बेटा पता नहीं, लेकिन कुछ उनकी फैमिली में प्रॉब्लम आ गया था, कुछ इश्यू था, इस कारण से नहीं चल पाई थी बेटा, ठीक है। तो हम इसको करते हैं जस्ट बिफोर, ये है जस्ट बिफोर का डायग्राम, और अब बनाते हैं जस्ट आफ्टर का डायग्राम। तो जस्ट आफ्टर का डायग्राम कैसा बनेगा बच्चों, वो होगा कुछ इस तरीके का कि, ध्यान देना बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है भाई लोग, ठीक है, और ये शायद 2m है ना। तो अब ये भी 2m बन गया, मान लेते हैं ये v वेलोसिटी से नीचे आया। बच्चों एक इतना आप कंस्टेंट में तुमने पढ़ा हुआ होना चाहिए, जो कि मैंने ही पढ़ाया है, अगर मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। अगर ये v से नीचे आ रहा है तो इसका मतलब है ये v/2 से नीचे आ रहा होगा, क्योंकि जब ये x रिलीज़ होगा बच्चों तो x और x इधर से मिल करके 2x नीचे जाएगा, यानी कि अगर ये 2x नीचे जाएगा तो ये x नीचे जाएगा, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी v है, तो ये कितने से नीचे जाएगा बच्चा पार्टी, ये v/2 से नीचे जाएगा, तो ये v/2 से ऊपर आएगा। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर की बात हमने करी थी आपसे, ये जस्ट आफ्टर है बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब जस्ट आफ्टर अगर हमें पता चल गया है तो हम लोग ज़रा सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले सिस्टम के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको लिखता हूँ a, इसको लिखता हूँ b। तो सिस्टम पहला b प्लस पार्टिकल बच्चों, और यहाँ टेंशन मान लेते हैं t, यहाँ की इम्पल्स i, यहाँ की इम्पल्स i, तो यहाँ की अरे उल्टा कर लेते हैं, ये इम्पल्स i ले लेते हैं बच्चों, तो ये 2i हो जाएगी। क्या कहते हो, ठीक कह रहा हूँ। तो b प्लस पार्टिकल को सिस्टम लिया, ठीक। अच्छा, तो क्या लिखें, इनिशियल मोमेंटम, पार्टिकल नीचे आ रहा था, कितनी वेलोसिटी से, v0 से,
अच्छा, प्लस इम्पल्स किधर मिला, ऊपर की ओर, बराबर दोनों लोग चलने लगे कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, किसी भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव, डाउनवर्ड को पॉजिटिव, तो एम वी नॉट माइनस आई बराबर 2mv। इक्वेशन नंबर 1 बच्चा पार्टी। अब आते हैं, सिस्टम लेते हैं बी को, ए को, ए है ये भाई साहब पहले किस पर थे, रेस्ट पर, इन पर लगी इम्पल्स कि किधर की ओर, कि ऊपर की ओर, कि कितनी, कि 2i, चलने लगे कि किधर की ओर, कि ऊपर की ओर, कि कितने मोमेंटम से, 2m इंटू वी बाई 2 से। सही है, तो यहाँ से क्या इक्वेशन आ गई, 2i बराबर mv, तो i की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, mv बाई 2। ये है इक्वेशन 2, यहाँ से i की वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चों, तो क्या इक्वेशन आएगी, mv नॉट माइनस mv बाई 2 बराबर 2mv। सही लिखा है। यहाँ से इक्वेशन लिखिए क्या आ रही है, 5mv अपॉन 2 बराबर mv नॉट, m से m कैंसिल, यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, 2v नॉट बाई 5। ये किसकी वेलोसिटी है, ये b की वेलोसिटी है, तो a की कितनी हो जाएगी, इसका आधा मतलब v नॉट बाई 5। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ें। सर मैं आपसे कहाँ मिल सकता हूँ, यहीं पर कोटा में आके मिल सकते हैं बेटा, आप यहीं पर आ जाएं यहाँ अनअकैडमी पे और बोल दें मोहित भार्गव सर से मिलना है। ठीक है, अब इम्पल्स की बात करें तो सीधा यहाँ पर वैल्यू डाल दीजिए, हमें ये वी की वैल्यू आई है, हमारी आई है कि नहीं आई है, तो ये वैल्यू वहाँ पर पुट कर दीजिए, तो हमें इम्पल्स पता चल जाएगी बच्चों। कितनी आई इम्पल्स, mv नॉट बाई 5, ये है इम्पल्स की वैल्यू, चेक कर लीजिए। हाँ बेटा, INPHO तकीर अहमद, आप INPHO सॉल्व नहीं कर पाएंगे इन लेक्चर्स को देख करके, क्योंकि इन लेक्चर्स को देख करके डायरेक्ट अगर आप INPHO लगाने की कोशिश करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। क्या करना होगा, इन लेक्चर को देखने के बाद आपको असाइनमेंट्स करने होंगे, आपको बुक्स करनी होंगी, जैसे कि इरोडो है, क्रोटो है, ये किताबें करनी होंगी। जब ये किताबें आप कर लेंगे उसके बाद फिर आपको और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्या प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 200 पजलिंग प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स है, 300 क्रिएटिव प्रॉब्लम्स हैं, ये सब करनी पड़ेंगी, और फिर आप INPHO की प्रॉब्लम ट्राई करेंगे। तो एक एक स्टेप होता है बेटा, पहले एक स्टेप जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़िए, फिर क्वेश्चन करिए, दूसरा स्टेप जो मैंने असाइनमेंट दिए हैं रोहित सर जो डिस्कस करते हैं, फिर तीसरा स्टेप इरोडो करिए, क्रोटो करिए, फिर INPHO की प्रॉब्लम करिए। ठीक है बच्चों, IN2I कैसे हुआ, IN2I देखिए भाई, ये है पुली, अगर यहाँ टेंशन T है बच्चों तो इसका FBD बनाओगे तो T/2 नहीं होगा, तो अगर मैंने यहाँ I माना है तो यहाँ 2I नहीं होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों, स्ट्रिंग की इम्पल्स पे फिर से पूछने जा रहा हूँ, लेकिन इसका पर्पस कुछ और है, फिर भी क्वेश्चन तो पूछना है भाई। देखिए जरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन वह है बच्चों ये कि XY प्लेन इज अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, XY प्लेन ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है। क्या है बच्चों, ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक स्ट्रिंग इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ऐसे स्लैक होकर के रखी हुई है इस तरीके से। ठीक, ये वाला एंड इसका फिक्स है और ये बीच की डिस्टेंस जो है ना ये L है। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो है बच्चों, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग सर कितने बजे मिल सकते हैं आपसे, बेटा कल आप 5:30 बजे के बाद 5:30 बजे मिल लीजिए या 5:45 तक, 5:30 बजे आ जाइए। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज़ 12, स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो 12 है। ठीक है, अब क्या किया गया, इस पार्टिकल को इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर V0 स्पीड से फेंक दिया गया है। ठीक, तो जब स्ट्रिंग टाइट होगी उस समय कितना इम्पल्स स्ट्रिंग प्रोवाइड करेगी, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है इम्पल्स प्रोवाइडेड बाय द स्ट्रिंग व्हेन इट बिकम्स टॉट, व्हेन इट बिकम्स टॉट। चलिए शुरू हो जाइए और बताइए इसको। बढ़िया क्वेश्चन, ये भी शानदार खूंखार क्वेश्चन। आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने हैं, एक और क्वेश्चन रह गया बस, वो और हो जाए तो तुम बिल्कुल
दनादन खतरनाक खूंखार बन जाओगे। मास नहीं है, मास m और m ले लीजिए, सही बात है भाई, इसका मास m है पार्टिकल का। हम भी शुरू करते हैं, देखते हैं हमसे होता है कि नहीं होता। तो फिर से वही डायग्राम बनाएंगे बच्चों। अच्छा देखिएगा, ये स्ट्रेट लाइन में चलता रहेगा, चलता रहेगा, और तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये स्ट्रिंग टाइट नहीं हो जाती। स्ट्रिंग टाइट कब होगी? जब इनके बीच की डिस्टेंस बच्चों 2l हो जाएगी, तब ये स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी। और टाइट होने के जस्ट पहले और टाइट होने के जस्ट बाद का डायग्राम बनाना है, जैसा हम हमेशा कहते हैं आपसे। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। ये है टाइट होने के जस्ट पहले का डायग्राम, ये है 2l। ठीक, टाइट होने के जस्ट पहले, जस्ट बिफोर, ठीक है। जस्ट बिफोर में क्या होगा बच्चों? इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, और सही है ना भाई? अच्छा, अब जस्ट आफ्टर का डायग्राम बनाएं। ठीक है, जस्ट आफ्टर का डायग्राम देखिए, थोड़ा ऊपर बना रहा हूँ ताकि मेरे चेहरे से ऊपर आ जाए। जस्ट आफ्टर क्या होगी? स्ट्रिंग हो गई टाइट, हो गई टाइट। और टाइट अगर हुई तो भैया इस डायरेक्शन की वेलोसिटी का तो कत्ल हो जाएगा, खून हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ तो बढ़ नहीं सकती, है ना। तो केवल कौन सा कंपोनेंट बचेगा? ये वाला। तो देख लेते हैं भाई, इसको थीटा ले लेते हैं, पहले ही यहाँ कंपोनेंट कर लेते हैं। चलिए भाई, ये है थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ओके, ये हो जाएगा थीटा। ठीक, ये वी नॉट है, वी नॉट के दो कंपोनेंट, वी नॉट कॉस थीटा, ठीक है, और ये वाला है वी नॉट साइन थीटा। अब देखिए ज़रा, वी नॉट कॉस थीटा तो बेचारा मर जाएगा। कि क्यों मर जाएगा गुरुदेव? क्योंकि टेंशन खा जाएगी। क्यों? क्योंकि टेंशन इसको बढ़ने नहीं दे सकती, जस्ट टाइट हो चुकी है। ये वाले कंपोनेंट में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि टेंशन का इम्पल्स जो है मोमेंटम के परपेंडिकुलर चेंज ही नहीं कर सकता है ना। और मज़ा आ गया फिर तो फिर इस पार्टिकल का एफबीडी बनाते हैं। वैसे ही जैसे मोमेंटम वाली इक्वेशन, इस डायरेक्शन में मोमेंटम कितना? एम वी नॉट साइन थीटा इनिशियल, ये है इम्पल्स बाय टेंशन, और फाइनल मोमेंटम इस डायरेक्शन का 0 है। तो आई की वैल्यू सीधा एम वी नॉट साइन थीटा लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। और पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी वी नॉट कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू बता सकते हैं कि बिल्कुल बता सकते हैं बच्चों। ये एल है, ये 2l है, कॉस थीटा की वैल्यू हाफ है ना। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30 डिग्री। ये लीजिए, मस्त रही है, वैल्यू डाल दीजिए, ये आ जाएगा √3 V0/2, ठीक है। और यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? mv0/2। तो mv0/2 हो गया इम्पल्स बच्चा पार्टी। क्या भाई गलत कह दिया क्या हमने? अच्छा, ये एंगल 60 डिग्री आएगा, ओके, ये एंगल 60 डिग्री आ गया। तो वेलोसिटी हो जाएगी v0/2 और इम्पल्स हो जाएगी √3 mv0/2। अब ठीक है, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पर आए बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, और मज़ेदार क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जरा देखते हैं इसको भी। इस बार क्या है बच्चा पार्टी, इस बार ये दोनों पार्टिकल जो है ना, ये फिर से ऐसे ही पड़े हैं एक्स वाई प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। किस पर पड़े हैं? दो पार्टिकल हैं और दोनों हॉरिजॉन्टल प्लेन पर हैं। किस पर हैं बच्चों? हॉरिजॉन्टल स्मूथ प्लेन पर, स्मूथ प्लेन पर है, ठीक। दोनों का मास m है। ये भाई साहब रेस्ट पे हैं, ये भी रेस्ट पे हैं, या यूँ कहें कि ये रेस्ट पे हैं और इनको हमने v नॉट वेलोसिटी दे दी, ठीक। अब फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड द इम्पल्स, इम्पल्स। ये लेंथ, वो सिचुएशन वही है, ये लेंथ l है और 2l जो है वो स्ट्रिंग की लेंथ है, ठीक। तो क्वेश्चन है फाइंड द इम्पल्स प्रोवाइडेड बाय द स्ट्रिंग व्हेन इट्स गेट टॉट। एक बात
एक और बात, एंड ऑल्सो फाइंड velocity of both particle, also find final velocities of both the particles। ठीक, एक क्वेश्चन वा आप हमको बताएंगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये क्लास में नहीं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ हर बच्चे को काफ़ी समय मिले। तो बच्चों मेरा लेक्चर जो है वो आज का ध्यान से देखना, ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, तो आपसे हो जाएगा 100%। ठीक, तो ये आज का होमवर्क है बच्चों, यहीं सेवा समाप्त करता हूँ। ठीक है जी, टाटा एंड बाय बाय के साथ।